नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ओके नंबर 6800 एंगस्ट्रॉम बेटा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का कैलकुलेशन। सो अपन ने बनाया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड मे बी लास्ट में n इक्वल टू इंफिनिटी। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में अपन कैलकुलेट करेंगे कि अगर कोई एटम है, एक सिंगल या सैंपल, नॉर्मली अपन सैंपल की बात करते हैं, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में होंगे, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 में होंगे और वो डी एक्साइट होंगे, तो टोटल लाइंस कितनी इमिट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, इसी एक डायग्राम में मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो नॉट नेसेसरी कि अपन डायग्राम वाइज बार बार चीजें चेंज करें, बट एक ही में मैं समझाऊंगा तो देखना। मान लो किसी एटम के सैंपल में, इसमें थोड़ा सा वर्ड पे ध्यान देना होता है, तो मैं सैंपल की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है और लेट्स से उस सैंपल में सभी जो एटम है उनमें इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। तो अगर मैं बोलूं कि वो एटम लाइट फोटोन इमिट करते हैं, फोटोन इमिट करते हैं, तो कौन से फोटोन इमिट होंगे। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, एनर्जी या फोटोन कब इमिट होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आए। तो ये देखो, अब इस केस में सारे एटम में इलेक्ट्रॉन 2 में थे और 2 से वो 1 में आए, तो वो 2 से जब 1 में आएंगे तो जो एनर्जी का फोटोन इमिट होगा वो होगा 2 से 1 का, जैसे हाइड्रोजन है तो 10.2 का। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हर एटम से सेम फोटोन निकलेगा, हर एटम से सेम फोटोन निकलेगा, और वो जो सेम फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ, उसकी एनर्जी फॉर एवरी एटम इट्स द सेम फोटोन, तो उसकी एनर्जी, उसकी वेवलेंथ सेम होगी। तो यहां पर एक्चुअली हमको स्पेक्ट्रम में कितनी तरह की लाइट दिखेगी, कितनी वेवलेंथ की लाइट चलेगी, एक, तो अपन उसको बोलेंगे वन लाइन या वन फोटोन। वन लाइन यानी वन फोटोन। तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन दिखी, एक ही लाइन इमिट हुई। अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से 1 में आया, भले ही 1000 एटम हो, पर हर एटम से जो फोटोन है वो तो सेम एनर्जी का निकला, दैट मीन्स वो एक ही लाइन कहलाएगी। दिस इज वन स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड। ये जो लाइन इमिट हुई है ये किस स्पेक्ट्रल सीरीज में लाई करती है, लाइमन। लाइमन सीरीज में, है ना। स्क्रीन ब्लर हो रहा है, ओके। किस सीरीज में लाई करती है, दैट इज इन स्पेक्ट्रल, सॉरी, लाइमन सीरीज। सर नहीं हो रहा ब्लर। सर क्लियर था, तो सही था। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। राइट। फिर अगर सपोज किसी एटम में, सैंपल ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में है, n इक्वल टू 3 में, ये केस हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में है, तो इसमें जो स्टैंडर्ड सी अपन चीज पढ़ते हैं वो ये कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी इमिट हो सकती हैं। अब यू हैव 10,000, 100,000, 1 लाख 10^23 एटम्स, और उस हर सारे एटम में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में है, तो जब वो n इक्वल टू 3 से वापस आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमम कितनी लाइंस अपन को दिख सकती हैं। तो अपन को ऑप्शन काउंट करना है ना। वो 2 नहीं 3 होंगी। कैसे, 3 सर। इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से, n इक्वल टू 3 से एक ऑप्शन तो ये है कि सीधा 1 में आ जाए, ये एक फोटोन हुआ, एक लाइन हुई। एक ऑप्शन ये है कि वो 3 से 2 में आए और फिर 2 से 1 में आए। तो कितनी लाइंस मिल गई अपन को, 3 लाइन मिल गई। 3 अच्छा, n इक्वल टू 2 से 1 के बीच में एक लाइन, n इक्वल टू 3 से 2 के बीच में 3 लाइन। अब देखो n इक्वल टू 4 से 1 के बीच में देखो मैक्सिमम लाइंस, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है 4 से सीधा 3 आए और 4 से 1 आए, हो सकता है 4 से 2 आए, हो सकता है 4 से 3 आए। 3 लाइन तो ये है ही। फिर इलेक्ट्रॉन जो 3 में आ गए वो 3 से 1 में आ जाए या 3 से 2 में आ जाए। फिर जो इलेक्ट्रॉन 2 में आ गए वो 2 से 1 में आएंगे। चेक करो, मैंने ये जो लाइंस बनाई है
कि कितनी है और ये सारी अलग है कि नहीं। मैंने कोई भी दो ऑर्बिट, 6 है। दोनों ऑर्बिट सेम 6 नहीं है। लिए। दीज आर 6 लाइन्स, 6 लाइन से हैं। तो n इक्वल टू 2 से 1 के बीच में एक ही लाइन दिखी, 3 से 1 के बीच में 3 लाइन दिखी, 4 से 1 के बीच में 6 लाइन दिखी। तो अगर अपन लाइन का नंबर काउंट करें तो इट्स लाइक 2 से 1 के बीच में लाइन है 1, 3 से 2 के बीच में 1 + 2, 4 से 2 के बीच में 1 + 2 + 3। चेक करो, 2 से 1 के बीच में एक लाइन थी, यस तीन सर। से 3 के बीच में 3 लाइन है, यस और सर। 4 से 1 के बीच में 1 + 2 + 3 6 लाइन है कि नहीं। यस सर। ये तो पैटर्न बन गया। n इक्वल टू 5 से 1 के बीच में कितनी लाइन आएंगी? 1 + 2 + 3 1 plus + 2 + 3 + 4 कितनी 4 होती? 10 10 लाइन 10 10 है ना। मतलब मुझे 5 से 1 के बीच में तो मैं 4 तक जोड़ दूंगा, 10 लाइन हो जाएंगी। फिर 6 से 1 के बीच में 5 और जोड़ दूंगा, 15 हो जाएंगी। फिर 7 से 1 के बीच में 6 और जोड़ दूंगा तो 21 हो जाएंगी। इस तरह से यू कैन लाइक मैनुअली चाहो तो वैसे, अदरवाइज ऐसे काउंट कर लो। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हुई, दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब यहां देखना, कोई पूछे कि ठीक है ये तो समझ आ गया, 2 से 1 में कितनी लाइन, 3 से 1 में कितनी लाइन, 4 से 1 में कितनी लाइन। इस डायग्राम को देखो और बताओ, अगर एटम 4 n इक्वल टू 4 में है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 4 में है, और वो ग्राउंड स्टेट में ना आके सेकंड ऑर्बिट में आए, मतलब 4 से अगर वो 2 में आए, तो मैक्सिमम लाइंस कितनी दिखेंगी? 3 दिखेंगे। 1 3 2 3 लाइंस, 3 लाइंस दिखेंगी। यस सर। के बेसिस पे अपन को ऐसा कुछ हो रहा है कि फॉर्मूले जैसा बना लें, उसमें n1 n2 डालो, मैक्सिमम लाइंस आ जाएंगी। लेट्स चेक। यस सर। यस सर। चेक करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड, और एक फॉर्मूला सैंपल के लिए है। फॉर्मूला क्या है? n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। अगर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैक्सिमम लाइंस पूछी है, कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। n इक्वल टू 4 से 1 के बीच में, n इक्वल टू 4 से 1 के बीच में n2 4 होगा, n1 1 होगा। 4 से 1 के बीच में n2 4 n1 1 होगा। तो एक बार ये फॉर्मूला लगा के क्रॉस चेक करो, n2 4 और n1 1 रखो। 4 - 1 3, यस सर 3 6 + 1 4, 4 × 3 12/2 6। ये आ गई 6 लाइन। तो इस फॉर्मूले से तो बस ये हो गया कि हमको हायर और लोअर ऑर्बिट बताओ, बस हायर और लोअर ऑर्बिट बताओ, बस हम कभी भी निकाल देंगे नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस तो अपन कभी भी कैलकुलेट कर देंगे, है ना। राइट, ओके, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ। हाँ बेटा, ये अपन ने एपी के सम का फॉर्मूला लगाया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला है, और उसमें जो जो फॉर्मूले में सर? एन होता है। हाँ बेटा। सर वो डिवाइडेड बाय 2 है ना? हाँ, डिवाइडेड बाय 2 है ना। इस फॉर्मूले में बस जो वो n होता है वो n2 - n1 है, दैट्स इट, बस यही है फॉर्मूला, वही का वही है, बस n की जगह n2 - n1 ले रखा है। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज बोली थी, सर क्या हम बहुत सारे फोटोन को एक लाइन बोल रहे हैं? यस, हम बहुत सारे फोटोन को एक लाइन बोलेंगे इफ दे हैव सेम एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। उनकी एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो तो सेम फोटोन है ना। तो सेम फोटोन इज अ लाइन। समझ रहे हो कि ये 3 से 2 का फोटोन
2 से 1 में से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें एनर्जी अलग है, वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है। ट्रांजिशन अलग तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग। पर अगर ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी सेम है तो कितने भी फोटोन हो उसको अपन एक ही लाइन बोलते हैं। देयर इज अ वर्ड जो मुझे अब यूज करना है, वो समझ लो। शायद अगर अभी कभी मॉड्यूल में कहीं देखने को मिला हो तो देख लो। देयर इज अ वर्ड, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक लाइट। हाँ सर, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, उसमें Yes, था sir. ये क्वेश्चन, ये वर्ड था बहुत उसमें। सर ये 10th में आया था सर एग्जाम सर में। 10th में दिया था ये तो, लाइट ऑफ सिंगल कलर। यस सर। लाइट ऑफ सिंगल कलर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एनर्जी एक्सेट्रा। मतलब सेम एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कलर की लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। एक पर्टिकुलर ऐसा फोटोन जिसकी एक एनर्जी है कि कितने भी फोटोन ले लो वो लाइट मोनोक्रोमैटिक कहलाएगी। समझ में आई बात? तो मतलब ये क्या है, जैसे ये 2 से 1 का ट्रांजिशन है तो ये 2 से 1, ये 2 से 1, ये 2 से 1, इनकी एनर्जी सेम है तो इसके बहुत सारे फोटॉन्स मिला के अपन बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक लाइट। पर अगर अलग अलग फोटोन, अगर अलग अलग एनर्जी के फोटोन, अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन हुए, दैट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, मल्टीक्रोमैटिक हो गई, है ना। मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसमें एक ही तरह के फोटोन हो। अब फोटोन अलग अलग तरह के मतलब अलग अलग वेवलेंथ के, और एक ही वेवलेंथ के मतलब सेम, राइट। दिस इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। ऑलराइट, क्लियर है ये सबको? मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है? यस सर। है ना। अच्छा, अब अपन ने यहाँ पे जो मैक्सिमम लाइन का फॉर्मूला लगाया, इसमें एज सच कोई कंडीशन नहीं लगाई। डाइक्रोमेटिक मतलब 2 वेवलेंथ, ट्राइक्रोमेटिक 3 वेवलेंथ, मोनो मतलब एक, राइट। अब अगर अपन देखें कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिटेड, है ना। अगर सपोज हमको एक सैंपल ना देके एक सिंगल एटम दे दिया जाए, सिंगल एटम, एक एटम में कितनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन इमिट हो सकती है? देखो फिर से अपन वही सेम चीज कैलकुलेट करेंगे, है ना। मैं ये लाइन हटा देता हूं। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एक सिंगल एटम में अपने पास, हाँ बेटा पेन में सही बोल रहे हो आप, n इक्वल टू 2 से 1, सारे तो क्या एक ही फोटोन है, अब तो एक ही लाइट, एक ही एटम है। एक एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में, तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, वो वापस आया 2 से 1, कितनी लाइंस निकली? 1, ठीक है। फिर एक दूसरे केस में एक एटम है जिसमें एक सिंगल एटम है, एक एच एटम ऐसा, ये एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में है, ये रहा। जब ये इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होके वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो मैक्सिमम लाइंस कितनी इमिट कर सकता है? 3 सैंपल में 3 थी, अब 3 नहीं हो पाएंगी, सोचो 3 नहीं होगी। अगर 2। ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से, सॉरी 3 से सीधा 1 आ गया तो एक लाइन निकली। यस कि मैंने इलेक्ट्रॉन 3 से 1 लेके आ गया, ये देखो एक लाइन निकली। अब इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने पर इस एटम से ये 3 से 2 और 2 से 1 की लाइन भी निकलेगी क्या इसी एटम से? नो सर। इस एटम का इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट में No, आ गया, ये तो ग्राउंड स्टेट में आ गया, अब तो ये एनर्जी इमिट ही नहीं कर सकता।
तो मेरे को अगर मैक्सिमम नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को रुक रुक के लेके आऊंगा। पहले वो 3 से 2 पे आएगा और फिर 2 से 1 पे आएगा। कितनी लाइंस निकली? 2 लाइन है ना, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में है तो 4 में है तो 3 लाइन 3 से 2, 2 से 1। 5 में है तो 5 से 4, 4 से 4 3, line. 3 से 2। That formula is higher orbit minus lower orbit. Simple सा formula. Maximum most of the time we use that sample वाला formula. हम most cases में sample का formula लगाते हैं। Rare to rare एकाध केस में कभी सिंगल एटम दिया तो यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज n2 minus n1। सर हाँ बेटा। सर यहाँ पे n1 हमेशा 1 ही रहेगा क्या? नहीं, जो क्वेश्चन में बोला हो ना बोला हो तो 1 ले लेना। क्वेश्चन Yes, में sir. जो n1 बोला हो वो ले लेना, ना बोला हो तो n1 ले लेना। सर वो सैंपल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे इसलिए ऐसा हो रहा था, यहाँ पे एक ही है हाँ, इसलिए ऐसा- सैंपल में बोलो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे एटम थे अच्छा और जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे, है ना। एटम बहुत सारे थे, इलेक्ट्रॉन तो हर एटम में एक ही होता है। हाँ बोर मॉडल ही तब अप्लाई होता है ना। अच्छा ठीक है। सर हाँ बेटा। सर हमने ये सैंपल वाले में जैसे n2 से जब n1 लाया था तो एक ही लाइन बनाई थी, तो सर अगर हम फॉर्मूले से चेक करें तो वो तो आंसर 0 आ जाएगा सर। रखो 2 और 1 रखो, नहीं आएगा 0। सर वो n2 2 हो जाएगा और n1 plus 1 भी तो 2 हो जाएगा। अरे n2 minus n1 is 1, 1 plus 1 2, 2 से 2 कटा 1 आ गया। एक सर लाइन n2 भी तो 2 था। n2 2 है, n1 तो 1 है। सर उसके साथ n1 के plus बाद 1 भी तो ब्रैकेट है। लगा दीजिए। क्या? सर n1 के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बेटा फिर 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, n2 minus n1 plus 1, मतलब इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। वो सर अभी हमारा ब्रैकेट आता है ना, लॉन्ग ब्रैकेट, वो लगा दो। नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, तुम ऐसे ही समझो ना। ये तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हें समझ क्या नहीं आ रहा है। ठीक तो अच्छा, है, सही n2 तो minus है। n1 plus 1/2। हाँ सर। चलो राइट, ये फॉर्मूला है, इससे नंबर ऑफ लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस लिखेंगी। राइट, पहले वाला फॉर्मूला लगाना है फॉर सैंपल, दिस फॉर्मूला फॉर अ सिंगल एटम। सर वैसे दोनों सेम बोथ ऑफ दीज क्या? सर सेम ही नहीं होंगे सर वैसे दोनों, अगर वो इसमें लगा ले तो कोई दिक्कत होगी क्या? दिक्कत क्या होगी? गलत नंबर, गलत आंसर आएगा, -1 नंबर मिलेंगे, दिक्कत तुम्हें होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नंबर तुम्हें कट रहे हैं। नहीं। अगर अलग आंसर आया जो कि गलत भी है तो नंबर कटेंगे और क्या दिक्कत होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ सीरीज, एक सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइन का मैक्सिमम नंबर। लेट्स चेक। इलेक्ट्रॉन, सेम अपन डायग्राम यूज कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, फिर से चलो मैं फिर से बना देता हूँ। सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में है और मुझे से पूछा जाए कि भाई बताओ बामर सीरीज में, सॉरी लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन 2 में है, लाइमन सीरीज में कितनी लाइन इमिट हो सकती हैं? तो 2 से 1 लाइन लाइमन सीरीज में, ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 में है, पूछा पहले लाइमन सीरीज में कितनी लाइन, तो 3 से 1 और 2 से 1। भाई सैंपल जो है उसमें तो सारी लाइंस आएंगी, टोटल लाइंस 3 से 2 के बीच में कितनी थी याद है? 3 से 2 के बीच में यस सर 3 लाइंस थी, उनमें से लाइमन सीरीज की लाइन 2 और एक जो लाइन है ये बामर सीरीज की। फिर बोला इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 में, बताओ बामर सीरीज में 4 में इलेक्ट्रॉन है, बामर सीरीज की लाइन कितनी, तो 4 में है ना, तो 4 से 2, 3 से 2, 2 लाइन। लाइमन में कितनी, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, 3 लाइन, है ना। पास्चन में कितनी, 4 से 3, 1 लाइन। तो अलग अलग सीरीज की जो नंबर ऑफ लाइंस हैं
वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनुअली करना है करो, फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला इज N2 माइनस सीरीज नंबर डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है तो बताओ। सर हाँ बेटा, सर ये अगर हम 4 से 2 में आए और वो जो ब्लू वाला कलर में फॉर्मूला लिखा है वो वाला चल जाएगा ना? सैंपल है तो चल जाएगा, सिंगल एटम है तो N2 माइनस N1, सैंपल है तो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो चलेगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये तो बहुत कम लगता है, सिंगल एटम तो बहुत ही कम यूज में आता है, हमको मोस्टली सैंपल के लिए कैलकुलेशन करना है। जो भी हायर ऑर्बिट है, जो भी लोअर ऑर्बिट है, इसमें रखो, इससे आंसर आएगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, क्या बेटा? सीरीज और लाइन मतलब लाइन कोई पर्टिकुलर सीरीज की वो हो जाएगी और किसी पर्टिकुलर सीरीज में कितनी लाइन है वो पूछ लिया कि बताओ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 में है। अब जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे अलग अलग स्टेप्स में, तो बामर सीरीज में कितनी लाइन होगी? तो 6 माइनस 2, 4 लाइन। कोई बोले कौन सी 4 लाइन? तो 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन 2 में आता है, तो हायर ऑर्बिट जो भी है उनसे एक एक करके 2 में ले आओ। और ये क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 से 1 में आए, तो 6 से 1 में कुल लाइन तो 15 निकलती हैं, उसमें से पास्टन सीरीज की कितनी होंगी? तो 6 माइनस पास्टन सीरीज का नंबर क्या होता है? सीरीज नंबर 4 3 3। 6 माइनस 3, 3 लाइन। कौन सी 3 लाइन भैया? तो 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3, ये 3 लाइन पास्टन सीरीज की होंगी। सर और सिंगल हाँ, एटम का एक बार बता दीजिए ना। सिंगल एटम में बस एक चीज याद रख लो, N2 माइनस N1, उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। बोला इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आया, कितनी लाइन निकलेंगी एक एटम में? तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। सीढ़ी बाय सीढ़ी उतरते ना, सीढ़ी उतरने जैसा है वो, सीढ़ी उतरने जैसा, स्टेप बाय स्टेप, कोई जंप नहीं लगानी है, 2 सीढ़ी एक साथ नहीं उतरना है ना? ऑप्शन ही नहीं है, एक ही एटम है, जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइन निकालना है उतनी बार रोक दो उसको, तो मैक्सिमम टाइम रोक दो। हाँ बेटा, सर अगर वो बोले क्वेश्चन में अपने को उसने फॉर एग्जांपल एक्स अपने को बोला एक्स एटम्स है, तो अपने को बोले कि अपने को हर एटम का बताना है कि कितनी कितनी वो लाइन सबमिट अपन करेगा। केस टू केस तो एग्जाम्पल करेंगे कि 10 एटम है तो क्या होगा, 2 एटम है तो क्या होगा, एक एटम और इन जनरल सैंपल, ये तो 2 फॉर्मूले से करते हैं। बाकी तो अगर क्वेश्चन में कुछ फ्रेम करा तो क्वेश्चन केस टू केस करेंगे अपन। सर सैंपल वाले फॉर्मूला का एग्जांपल दे दीजिए। कुछ तुम ले लो एग्जाम्पल, बताओ 6 से 2 के बीच में मैक्सिमम लाइंस कितनी इमिट होंगी? 6 से 2 के बीच में मैक्सिमम लाइंस बताओ। 4 6 माइनस 2 4 इंटू 6 माइनस 2 4 प्लस 1 5 बाय 2, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20 बाय 2 10, 10 लाइंस। किसका डाउट था बेटा? हाँ सर मुझे। ठीक है ना, 4 से, Obviously, हाँ तो तुमने जो वैल्यू रखी हाँ। आंसर आ जाएगा। उसमें अपन को देखो, सैंपल जो वर्ड है मैंने तुम्हारी रेफरेंस के लिए लिखा है, क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तुम सैंपल लेके चलना, अनलेस अनटिल साफ साफ एक एटम नहीं बोला, इट इज ऑलवेज अ सैंपल। ठीक है? हाँ बेटा। ओके सर। सर जो आपने लास्ट में सीरीज वाला एग्जांपल दिया है इसमें सर N2 4 है? नहीं है, 4 तो मैंने बनाए थे, तुम अपनी कॉपी में 10 एनर्जी लेवल बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, समझना है, फॉर्मूला समझ आ गया तो लेवल कितने भी बना लो। मैं तो 4 बनाए क्योंकि समझाने में 4 बनाता हूँ मैं नॉर्मली। सर फॉर्मूला यूज करके ये फिक्स लाइन कैसे आ रहा है सर, ये समझ में नहीं आया। कहाँ निकाला मैंने? कोई वैल्यू लिखी नहीं है। सर ये नीचे फिक्स लाइन आई है ना अपनी टोटल तो लाइन में। 4 तक में 1 लाइन होगी या 2 लाइन होगी, ये तो वैसे भी पिछले का था, और तो फर्स्ट एग्जाम्पल का था। लो, वो तो फर्स्ट एग्जाम्पल में समझाया था कि 1 2 3 कैसे लाइंस निकलेंगी। सर अभी अपनी जो वैल्यू दी हो वो रखो ना, जो वैल्यू दी है। ओके सर, यस सर। जो वैल्यूज दी है वो रखना, वो तो पिछले एग्जाम्पल का था, मिटा नहीं था। यस सर। ठीक है? मैक्सिमम नंबर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर अ सैंपल
फॉर सिंगल एटम और इन अ सीरीज, पर्टिकुलर सीरीज का अगर सर स्पेक्ट्रल लाइन पूछा जाए तो n2 माइनस n सीरीज नंबर। हाँ बोलो सर ये बोलो। सैंपल सर होता क्या है मतलब सर? मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, मतलब अच्छा एक डब्बे सर, में हाइड्रोजन गैस बंद है तो उसको एक सैंपल बोलेंगे ना। बोला हाइड्रोजन गैस नहीं है, एक ही हाइड्रोजन का एटम है तो वो सिंगल एटम कहलाएगा। यस सर। सैंपल मतलब जिसमें बहुत सारे एटम हो। सर वो एटम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सब में जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी सेम है, और सेम एनर्जी है तो मतलब सेम लाइन। भाई ये एक सैंपल में 2 से 1 के 1000 भी फोटोन निकले तो वो लाइन एक ही कहलाएगी, क्योंकि एनर्जी सेम है। ये सबसे पहली चीज बताई थी मैंने कि अगर फोटोन की एनर्जी सेम है तो इट इज अ सिंगल लाइन। एक एटम हो, 1000 एटम हो, 10,000 एटम हो, डिफरेंट एनर्जी के फोटोन को ही डिफरेंट लाइन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एटम से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट अगर एक एटम ना हो। एक एटम है तो उसमें क्या है, अपने पास ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर मैं बोलूं कि किसी एक इलेक्ट्रॉन, अगर अपन बोले ये 2 लाइन देखो, ये सेट देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, और फिर मैंने बोला 3 से 2 और 2 से 1, तो ये काम एक ही एटम में हो रहा है क्या? नहीं। ये 2 एटम No, होंगे। sir. ये यस तो सर, 2 एटम है, अलग अलग 2 एटम है। ये तो किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आया, किसी दूसरे एटम में 3 से 2 और फिर 2 से 1 आया। एक एटम में या तो एक चीज होगी कि इलेक्ट्रॉन 3 से 1 आए, नीचे आ गया, बस खत्म बात, या 3 से 2 और 2 से 1 आए। तो दोनों तरह की लाइन, यानी ये तीनों लाइन एक एटम से तो निकल ही नहीं सकती। सर ये फॉर्मूला हीलियम में भी एप्लीकेबल होगा क्या? He+, ऑल एलिमेंट्स जिन पर, ऑल एटम्स या आयन जिन पर बोर मॉडल अप्लाई हो सकता है। यस ऑल सर। एटम्स या आयन्स जिन पर बोर मॉडल अप्लाई हो सकता है। सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा ना सर, कुछ चेंज सब नहीं होगा फॉर्मूले ना? सेम सेम सेम। ऑल एलिमेंट्स, एटम्स या आयन्स जिन पर बोर मॉडल अप्लाई किया जा सकता है, पर ये एप्लीकेबल है। और सर ये सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट्स के लिए ही होगा ना, ये तीनों नहीं, फॉर्मूला? मोनोक्रोमेटिक वर्ड बस मैंने बताया था क्या है, किसी भी लाइट पे अप्लाई करो। इसमें तो लाइट इमिट हो रही है ना, तो जो एटम से लाइट निकल आए, जो एटम से लाइट निकले, एक ही फोटोन निकलेगा एक ही वेवलेंथ का, तो वो मोनोक्रोमेटिक कहलाएगा। 2 फोटोन निकले 2 वेवलेंथ के तो डाइक्रोमेटिक। हाँ सर, बेटा। तो अगर कोई एटम 15 से 3 वाली पार्शियल सीरीज में आ रहा है तो उसको 15 - 3 कर लेंगे। पार्शियल सीरीज की लाइन 15 - 3। हाँ, a sample of H atom with electrons in 4th excited state makes transition to ground state in more than one step. Find maximum number of spectral lines number of lines in visible region number of lines सब लोग माइक बंद रखना, कोई आंसर नहीं करेगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सर ये ब्रेथ के बाद क्या लिखा है सर? कहाँ पे, किसके बाद? फर्स्ट लाइन सर, आखिरी में सर सैंपल ऑफ H एटम विथ इलेक्ट्रॉन इन, सैंपल ऑफ H एटम विथ इलेक्ट्रॉन इन, विथ के बाद इलेक्ट्रॉन है वो तो
अरे IR इंफ्रारेड है ना? इंफ्रारेड। सर हाँ, वो आखिर में देन वन के बाद क्या लिखा है? मोर देन वन। स्टेप। ओके सर, थैंक्स सर। सर सही है क्या आंसर सर? सही है क्या? आंसर भावेश का तो गलत है। अब आंसर देखो 3 क्वेश्चन है तो एक तो मत ही करो। सर तीनों आदर्श का भी गलत है, आदर्श का गलत है, कृष्णा का एक आध सही है, एक आध गलत है। सर सारे तो किसी के सही नहीं है। बोलो सर सेकंड लाइन में ये एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या लिखा हुआ है? मेक ट्रांजिशन। मेक ट्रांजिशन टू ग्राउंड हाँ। स्टेट। मेक ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट। तो मेरा आंसर देख लीजिए। यशराज का ठीक है, उमा का गलत। रुक जाओ, एक सेकंड रुको। यशराज का नहीं, गलत है। रुको। मेरे को कैलकुलेशन कर ले दो पहले। क्या था ये? तो क्या मेरा वाला आंसर सही है क्या? हाँ, अब बताओ फिर से आंसर चलो। तो मेरा श्रीनिवास उपाध्याय का। हाँ बेटा, देख रहा हूँ। देखें, सही आंसर किसी ने करा तो था। सर सही है क्या? आदर्श का ठीक है आंसर, बस बाकी तो सही है सबके- ना? हाँ, तीनों आंसर तो किसी के सही नहीं है। और सर मेरा आसिफ। बता दूंगा ना, अब किसी का नहीं मतलब तुम्हारा भी नहीं है। कृष्णा का ठीक है आंसर। सर उमा। सर पूरा। बेटा बार बार मत पूछो। आंसर सही होता तो सर मैं बता पूरा। देता। पूरा मतलब तीनों पार्ट। चलो माइक बंद कर लो। वे वेलकम कौन है भाई? किसका नाम है वेलकम? माइक ऑन करो। सॉरी सर, वो आते वक्त नाम का ऑप्शन नहीं आता सर लैपटॉप में। सॉरी सर, सही कर लेंगे। अब बताओ क्या करें क्वेश्चन में? नाम तो ठीक कर लेना, नाम में वैसे भी क्या रखा है। अर्पित माइक बंद करो। नाम क्या है बेटा आपका वैसे, असली नाम? तो कौशल मिश्रा नाम है सर। कौशल माइक चालू रखो बेटा। बताओ क्या करें इसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना है, क्या करा जाए? जल्दी बताओ। सर अम्मी से पूछना है तो और किससे पूछ रहा हूँ? सर? इसमें सर वो फॉर्मूला लगा देंगे सर, 4 - 1 4 - 1 + 1/2। 4 - 1 कितना होता है? 4 - 1 3 सर। 3 × 4 12/2 6 आ जाएगा सर। 6 तो गलत है। फॉर्मूला तो यही लगेगा, पर 6 तो नहीं आएगा आंसर। बताओ क्या गलती है? 4 नहीं आएगा सर, वो 4 तो स्टेट है उसका। बेटा अगले दिन से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, समझ नहीं आता क्या? बोला ना माइक बंद रखो। हाँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत समझ आता है, तो जिससे पूछ रहा हूँ उससे तो पूछने दो। चलो बोलो। यस सर। क्या गड़बड़ है? सर पता नहीं सर, क्या समझ नहीं। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सा ऑर्बिट होती है? सर 5th ऑर्बिट होता है। सॉरी सर, 5th है तो सर। N2 की वैल्यू क्या आएगी? सर 5 आएगी। सॉरी सर। कितनी लाइंस आएंगी?
5 लाइंस आएंगी और सर सॉरी सर 5 4 5 20 10 आएगी सर। चलो पहले का आंसर हो गया 10, ठीक है। यस सर। चलो अखिल 20277936, अखिल माइक ऑन करो बेटा। अखिल अखिल बेटा ऑनलाइन नहीं हो क्या आप? तो हटाओ क्लास से आपको। चलो और अमन 2027 क्या नाम है? 2027। सर मैं हाँ हाँ बेटा। अखिल तो ऑनलाइन है। अमन हाँ बताओ। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन, क्या करें? नेक्स्ट सर क्वेश्चन, 10 नंबर आएगा ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन, सर 10 ही होगा। मतलब जो सारी 10 लाइंस हैं, पहले का आंसर 10 था, तो सारी 10 लाइन है वो सब विजिबल है। यस सर। तुमने लास्ट टाइम विजिबल वर्ड कहाँ लिखा था अपनी कॉपी में? कहाँ बताया था मैंने कि लाइंस विजिबल होती हैं? हाँ सर बामर सीरीज में होती है सर। बामर सीरीज क्या होती है? सर सेकंड सेकंड फॉरवर्ड ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में यस सर सेकंड ऑर्बिट में विजिबल होती है सर। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आता है तो लाइन विजिबल होती है। तो कितनी यस लाइन सर ऐसी होंगी जो विजिबल होगी, बताओ? सर बता रहा हूँ अगर सर। इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, यानी कौन सा ऑर्बिट? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब सर कौन सा 3 होंगी ऑर्बिट? सर। सर 3 होंगी। चलो ये और बता दो बस, कौन सी 3? सर एक सर हम्म, 5th से 3rd वाली, 4th से नहीं 3rd। बेटा 5 से 3 विजिबल कैसे? तुमने खुद बोला 2 में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। हाँ सर 5 से, हाँ सर 5 से 2 वाली और सर 4 से 2 वाली और 3 से 2 वाली। शाबाश, ठीक है। श्योर बेटा, नेक्स्ट बताओ, माइक ऑन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइंस इन आईआर रीजन। So विजिबल रीजन तो 3 लाइन आ गई, टोटल लाइन 10 आ गई, पहले 2 पार्ट हो गए। सी पार्ट पे पूछा है कि आउट ऑफ दोस 10, ऐसा ही होगा क्योंकि टोटल तो 10 है ना। आउट ऑफ दोस 10 कितनी लाइंस इंफ्रारेड रीजन में होंगी, ये पूछा है। ठीक है बेटा मुस्कान, आपका आंसर, बट सर बताएगा कौन सी होंगी और कितनी होगी। इंफ्रारेड रीजन क्या होता था? कहाँ पढ़ा था अपन ने इंफ्रारेड रीजन? लास्ट एक बार पहले पढ़ा था, अभी रिसेंटली कहाँ पढ़ा था? so वो पास्टन ब्रैकेट एंड पी फंड के लिए पढ़ा था इंफ्रारेड। हम्फ्री में भी इंफ्रारेड था, फार इंफ्रारेड भी बोल ही सकते हैं। चलो तो पास्टन ब्रैकेट फंड हम्फ्री जो सारी सीरीज हैं वो इंफ्रारेड रीजन में होती हैं। तो अगर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है, तो इन सीरीज में कितनी लाइंस टोटल लाई करेंगी, बताओ? So just a second. So 2
नहीं, अथर्व का ठीक है आंसर। सर 10। 10 तो बेटा टोटल लाइन है, सारी इंफ्रारेड में होंगी, 3 तो विजिबल बता ही दिया मैंने कि हैं। 10 लाइन तो टोटल हैं, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। 3 विजिबल है, ये डिस्कस कर लिया। अब इंफ्रारेड लाइंस कितनी है ये बताना है। अश्विनी ठीक है, आशीष ठीक है, कुशवाहा वेलकम जो भी है वो भी ठीक है, कृष्णा भी ठीक है, यशराज, अश्लीषा ठीक है, देवांशु सही है। सॉरी, जल्दी माइक ऑन करो, समझो फटाफट, इतना टाइम नहीं लगा सकते बेटा अपन। कुछ तो बताओ क्या करना है, ये बताओ। चलो तो मुझे इंफ्रारेड रीजन का नहीं आ रहा। तुमने खुद ही तो बताया, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड होती है। पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, बताओ। पास्चन सीरीज में कहाँ से कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन? सर 3 तक जाता है, N1 3 है। N1 3 होगा, तो अगर N2 5 है, N2 5 है, हायर ऑर्बिट 5 है, तो N2 से यानी कि 5 से 3 में कितने ऑप्शन आएंगे तुम्हारे पास? 2। कौन कौन से? 5 से 3 एंड 4 से 3। ये तो 2 लाइन हो गई पास्चन की। अच्छा, फिर पास्चन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या होता है? 4, N1 4, 5 तो से 1 लाइन। 4 में कितनी लाइन्स आएंगी? 1। ये तीनों लाइन किस रीजन में होगी? आई यार, 3 लाइन। ओके, मैन्युअली काउंट करना है, अनलेस इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमको लाइंस अलग से निकालना पड़ेगी, चेक करना पड़ेगी। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकता है, माइक ऑन कर सकता है। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए अपन ने लगाया फॉर्मूला, पहला पार्ट ए पार्ट के लिए लगाया फॉर्मूला। N2 क्या है यहाँ पर? तो इस क्वेश्चन में N2 इज 5, N1 इज 1, ठीक है। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट इज 5th ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट इज N1 1। फॉर्मूला लगाया 5 - 1 इंटू 5 - 1 प्लस 1 बाय 2। 5 - 1 होगा 4 इंटू 5 अपन 2 10। पहले पार्ट में किसी को कोई डाउट है? हेलो सर। हाँ बेटा। सर मैं ये कह रहा हूँ, इस पे तो यहाँ पे इन मोर देन 1 स्टेप दिखाता ना। मोर देन 1 स्टेप तो मैंने तुमको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है भाई। मोर देन 1 स्टेप का, मोर देन 1 स्टेप का मतलब होता है कि कोई बोले अच्छा N=5 में इलेक्ट्रॉन है क्या, सारे 5 से सीधे 1 में आ गए, एक ही लाइन दिखेगी हमें तो पता, हमने तो देखा ऐसा ही होता है। नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन रुक रुक के आ रहा है। किसी में वो 5 से 3 आएगा, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1। किसी में इलेक्ट्रॉन सीधा 5 से 1 भी आएगा, किसी में वो 5 से 4 आएगा और फिर 4 से 1 आ जाएगा। मतलब कहने का है कि सब कुछ हो रहा है एटम में, अलग अलग एटम में सब कुछ कुछ हो रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। इसलिए यहाँ लिखा मोर देन 1 स्टेप। सर वो अपने को ट्रिक करने के लिए सेम क्वेश्चन दे दे कि अपना N2 5 है और वो अपने को सारी सीरीज के नाम दे दे, जैसे बामर, लेमन, उसकी सारी सीरीज के नाम दे दे अपने को। वो बोले कि अपने को फाइंड करना है कितनी लाइन स्पेक्ट्रम से, तो सर वो जो सैंपल वाला फॉर्म में ही लगाना पड़ेगा ना अपने को डायरेक्ट, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे देखो अगला क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन हाइड्रोजन एटम में बामर सीरीज होती है। बामर सीरीज का फॉर्मूला 5 - 2, 3 लाइंस खत्म। अगर कोई पर्टिकुलर सीरीज या पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर रीजन की लाइंस पूछी हैं तो यूज लास्ट फॉर्मूला, सीरीज का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला नहीं कराना मत लगाओ तुम तो, सीधा तुम तो काउंट करो ना भाई। टोटल लाइन 10 है, इतनी क्या कैलकुलेशन हो जाएगी? बोला विजिबल लाइन, बोला हायर ऑर्बिट 5 है, बताओ विजिबल लाइन कितनी है? ऐसे ही बता दूंगा, 5 से तो 4 से तो 3 से तो 3 लाइन होंगे, खत्म। ऐसा थोड़ी है कि अपन को बैठ के पूरा एक पेज पे कैलकुलेशन कर रही है। इतनी सी जरा सी कैलकुलेशन ऐसे ही कर लो, पर अपन को लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई सामने वाला अगर विजिबल रीजन पूछ रहा है तो मुझे पता हो ना कि विजिबल रीजन कहाँ दिखता है।
मतलब विजिबल तो हर जगह दिखता है, पर कहाँ विजिबल रीजन होता है? तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है इन एच एटम। आ रही बात समझ में? अब अगर Yes, तुम्हारे sir. दिमाग में और क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा शांत रखो, मैं और क्वेश्चन दूंगा ना, इकलौता एग्जाम्पल थोड़ी है कि करवाया खत्म काम, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, समझना। उसमें डाउट है पूछना भी। हाँ बेटा। सर ये इंफ्रारेड किस किस में दिखता है? पास्चन में और पी फंड में? ये तो तुम बताओ, मैंने तो बता दिया सब एक बार, कल ही बता दिया था। आज पहली बार थोड़ी बता रहा हूँ कि इंफ्रारेड रीजन क्या होता है, तो बता ही Yes, चुका sir. हूँ, तुम बताओ। सर ये तीनों में दिखता है सर शायद, सैम्पल में। शायद क्या होता है बेटा? एग्जाम में शायद लिख के आओगे या बबल आधा भर के आ जाओगे ओएमआर शीट का? शायद है, आधा भर दिया, आधा नहीं भी भरा है, ऐसा करोगे? हाइड्रोजन एटम में पास्चन ब्रैकेट फंड इंफ्रारेड, हम्फ्री भी इंफ्रारेड होता है, बट इट कैन बी कॉल्ड एज फार इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड बाय लॉजिक की उस तक इंफ्रारेड खत्म होने लगता है, इसलिए। सो बेसिकली अपने लिए हाइड्रोजन एटम में लाइमन इज यूवी, बार्मर इज विजिबल, पास्चन ब्रैकेट फंड हम्फ्री, यानी 6 टोटल 6 में से आखिरी की 4 जो सीरीज है आर इंफ्रारेड। इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5 में है, तो 5 से 4 और 5 से 3 और 4 से 3, ये 3 लाइन इंफ्रारेड में दिख पाएंगी। चलो Yes, sir. क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। फिर मैंने तो स्टार्ट में बता तो सही दी। आंसर दिया था। सर सही आंसर तो दिया था सर स्टार्टिंग में। अरे मैंने कोई और कुछ ले लिया होगा इसलिए, पर बाद में मैंने बताया तो था किस किस का आंसर सही है। नहीं सर, अभी नहीं सर, मैं बोल आपने रहा था कि नहीं गलत है मेरा सर नाम ये नहीं बात। बोला। 10-3-3 आदर्श, तुम कौन बोल रहा है ये? रमेश बोला तो था आदर्श सही है तुम्हारा। सिर्फ श्रुति ने बोला आपने। श्रुति का आंसर सही था, सब लोग सुन लो, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? सर विजिबल सर कौन सा तरीके से किया सर? ये जो जैसे इंफ्रारेड में काउंट करके किया वैसे ही कि वो थर्ड वाले फॉर्मूले से? एज यू विश, अप टू यू, दोनों सही है। सर थर्ड वाले फॉर्मूले से करोगे तो उसमें क्या है कि भाई, अच्छा इसने पूछा है कि भाई इंफ्रारेड कौन सी, तो मैं अलग अलग सीरीज में जो जो लाइन है वो निकाल के दिखा दूंगा और बस जोड़ के बता दूंगा टोटल। या फिर से इंफ्रारेड पूछे तो सीधे लाइमन और बाल्मर की हटा के भी तो दिखा सकते हैं। कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, एज पर योर विश, बोल रहा हूँ ना, एज यू विश। बोलो। सर इंफ्रारेड के लिए कोई फॉर्मूला यूज किया है क्या? इंफ्रारेड रीजन किस किस सीरीज में दिखता है बताओ? सर 2 के ऊपर। किसके ऊपर? हाँ, बाल्मर के ऊपर कौन सी सीरीज में? पास्चन, पी फंड और ब्रैकेट और हम। और इनमें इंफ्रारेड रीजन दिखता है ना? तो इंफ्रारेड रीजन का मतलब इलेक्ट्रॉन या तो 3 में आया 4 में आए, तो इंफ्रारेड के लिए 5-3 2 लाइन ये और 5-4 एक लाइन ये, वैसे करके जोड़ दो तो 3 लाइन हो जाएंगी। सीधे सारी लाइन लिख के देख लो तो ये 3 लाइन हो जाएंगी। ओके सर। सर ये मैंने सर मैन्युअली किया था सर। फर्स्ट वाला जो 10 है आपका अपन ने निकाला सर फॉर्मूले से, सर मेरी 11 आ रही है सर उससे लाइन मैन्युअली करने से। क्योंकि आपने एक लाइन रिपीट करी है। चलो ऐसे करना नहीं पड़ता है, फॉर्मूले से भी आंसर आ जाता है, पर वो 10 लाइंस में तुमको लिख के बता रहा हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस की अगर अपन को बहुत लाइन लिखनी हो तो अपन क्या लॉजिक यूज करें, जस्ट लॉजिक बताने के लिए, ठीक है? अपन क्या करेंगे कि अपन इलेक्ट्रॉन्स जैसे स्टार्ट ऐसे करेंगे, बोला अच्छा N2 है 5, N1 है 1, बताओ सारी 10 लाइन कौन सी? तो पहले 5 से इलेक्ट्रॉन को सीधा करो फिक्स, 5 से नीचे लाओ, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, ठीक है? अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो सारे ऑर्बिट्स में आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन 4 में, कुछ 3 में, 2 में, फिर 1 में। अब नेक्स्ट स्टेप, अब 4 से नीचे लाओ, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1। नेक्स्ट स्टेप में 3 से नीचे लाओ, 3 से 2, 3 से 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या, 2 से 1, खत्म। काउंट करो कितनी लाइन है? 10 है ना? 10 लाइन हो गई। इसमें बोला अच्छा एक काम करो, आप ना विजिबल वाली लाइन सर्किल कर दो। ये लो
3 लाइन। बोला अच्छा एक काम करो, इंफ्रारेड वाली भी सर्किल कर दो, 5 से 3 4। अब बचा है जो, वो और बता दो क्या होगी। तो 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, लाइमन सीरीज या यूवी रीजन। सर ठीक है। 5 से 1 कैसे काउंट कर सकते हैं? फिर अपन को मोर देन 1 स्टेप बोला है, तो सर एक स्टेप से ज्यादा आना चाहिए 5 से 1 में। तो 10 स्टेप तो दिखे ही हैं और इनफाइनाइट फोटॉन्स हैं, स्टेप एक से ज्यादा नहीं हो गए। चलो ये बताओ, मोर देन 1 स्टेप का उल्टा क्या होता है? सर एक से ज्यादा स्टेप मतलब सर स्टेप उसका उल्टा। यस सर। मोर देन 1 स्टेप का उल्टा क्या होगा? एक से कम। एक से कम तो स्टेप ही नहीं हुआ, एक स्टेप मोर देन 1 Yes, sir. स्टेप, इस तरह से सोचो। तो एक स्टेप का मतलब इलेक्ट्रॉन सीधा 5 से 1 में आएगा, बात खत्म हो गई। एक स्टेप पर बोले मोर देन 1 स्टेप, तो यू हैव टू काउंट पॉसिबिलिटी। ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन में बस इसलिए लिखा हुआ है ताकि तुम कंफ्यूज हो। इसके बिना भी क्वेश्चन सेम सॉल्व होता, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। सर मोर देन 1 स्टेप का तो सर सीधे से मतलब मान सकते हैं कि सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। बस, और वो तो तुम्हें वैसे भी लेना है ना, तो वैसे भी लेना है, नहीं लिखा होगा तो भी लोगे। वो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि तुम आगे कभी देखो तो कंफ्यूज ना हो। उसका एज सच कोई तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो भी आ जाता है। राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि अगर अपन को हाँ एक एग्जांपल और कर रहे हैं, और कर ही लेते हैं। राइट, तो उसको तो हटाओ। अरे यार वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही हो जाती है। सर ऑर्बिट स्टेट के बाद क्या लिखा है? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में जो लिखा था वही लिखा है। 1 स्टेप, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस without counting ना। शांत रहना, क्वेश्चन सॉल्व करना और आंसर अपना चैट पे भी मत लिखो, इनफैक्ट जब मैं बोलूँ तब लिखना, बिकॉज अभी मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बहुत मेहनत है इसमें तो। इन सैंपल सेम लैंग्वेज लिखना है फिर से। सैंपल ऑफ
चलो आंसर भेज दे। हाँ बेटा बताओ आंसर क्या आया। पहले का आंसर बताओ पहले। फर्स्ट आंसर सर 3। बोलो बस बताओ। सर थोड़ा साइड हो जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर तो आ रहा है, चलो एक काम करो, सुनो फिर से एक बार करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोनों के आंसर लिखो, कॉमा लगा के दोनों के आंसर लिखो। चलो दोनों के आंसर, श्रुति का गलत, यश का भी गलत, आशीष का भी गलत, प्लीज साइड सर सर क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो। विवेक का भी गलत है, मुस्कान गलत, आदर्श गलत, सबका ही गलत है अभी तक तो, किसी का भी सही नहीं है। बार बार मत लिखना, इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर आंसर। आंसर चेंज नहीं हो रहा तो बार बार मत लिखो, कोई मतलब नहीं है, गलत ही है वो तो। सबका गलत है। चलो सबका आंसर गलत है अभी तक, है ना, राइट। फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 है। सर मैंने 4 भेजा था सर। फर्स्ट का तो 4 ही भेजा था। दोनों का आंसर सही किसी ने नहीं दिया, दोनों का आंसर सही फर्स्ट किसी का ने दिया। भेजा सर। फर्स्ट का 4 तो बहुत ने दिया है, बहुत लोगों ने दिया है वो तो। फर्स्ट का आंसर 4 है, ओके सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का आंसर सही नहीं दिया किसी ने। तो अब जब फर्स्ट का 4 आ गया तो सेकंड का आंसर देखना है ना। तो इसका आंसर आएगा 4 और इसका आंसर आएगा 3। अब देखो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, टिल दिस पॉइंट तो एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस क्वेश्चन में यह है कि इसमें थर्ड एक्साइटेशन मतलब n2 इक्वल 4 है, यहाँ पे n2 है 4 और n1 है 1, ठीक है। और यहाँ पर n2 यहाँ पर भी 4 है और n1 है 1। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही है। इसने बोला कि अगर 4 से 1 में मैक्सिमम लाइंस बताओ और बामर की लाइंस काउंट मत करना। तो 4 से 1 में मैक्स लाइंस तो निकलती हैं 4 - 1 इंटू 4 - 1 + 1/2, यानी कि 6। और उसमें से बामर की लाइंस कितनी होती हैं, बामर सीरीज की लाइंस 2, ठीक है। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। 6 है, 2 काउंट नहीं करना थी तो 4 लाइंस बची। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। अगर एक बार कोई बोले अच्छा ठीक है एक बार बताओ ये 6 लाइंस दिखाओ जरा कौन सी, भाई दिखा देते हैं, रिक्वेस्ट करी किसी ने। तो भाई 4 से 3 है, 4 से 2 है और 2 से 1 है। सर ये लॉजिक मैंने 4 से 3, 4 से 1 और फिर है 3 से 2 और 3 से 1 और फिर है 2 से 1, ये ठीक है। ये 6 लाइंस है और इसमें से हमको ये 2 लाइंस काउंट नहीं करना, ठीक है ना। तो अगर इनको नहीं करेंगे तो कितनी लाइंस बची? 4। फर्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन के आंसर में या क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? फर्स्ट पार्ट में नो सर। नो सर। मैक्सिमम लाइन थी 6, 2 नहीं काउंट करी तो बची 4, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें पहले क्वेश्चन देखो डिफरेंस क्या है। पहला क्वेश्चन बोला विदाउट काउंटिंग लाइंस इन बामर सीरीज। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि बामर सीरीज में कोई लाइन दिखी नहीं। डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है कि पहले केस में बामर सीरीज में लाइन थी तो सही, पर हमें काउंट नहीं करना थी, हमने नहीं करी। दूसरा केस बोल रहा है कि लाइन दिख ही नहीं रही। तो अगर बामर सीरीज की लाइंस नहीं होंगी, बामर सीरीज की लाइंस नहीं होगी
मतलब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ना तो 4 से और ना 3 से, 2 में नहीं आएगा, होगा ना ऐसा? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में नहीं आएगा। अब मुझे बताओ कि अगर वो n इक्वल टू 2 में नहीं आया, 1 में भी नहीं एटम आया। में इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा क्या? नो सर। तो ये लाइन तो अपने आप गायब हो गई। कितनी लाइन बची? समझ में नहीं आया। अच्छे से सॉरी। सोचो, ये 3 से 1 वाली लाइन, 3 से 1 वाली लाइन तो दिखती है ना। इलेक्ट्रॉन तो n इक्वल टू 4 में थे, तो 3 से 1 वाली लाइन कैसे दिखी? जिसको भी डाउट है ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन तो 4 में थे, n2 तो 4 है, क्वेश्चन में तो n2 4 है, तो 3 से 1 वाली लाइन कैसे दिखती है? जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आएगा, किसी एटम में जब वो 4 से 3 में आएगा तो 3 से 1 में आ जाएगा, ठीक है ना? 2 से 1 की लाइन नहीं मिली तो ओवरऑल लाइन मिलेगी कितनी? 3। ये 3 लाइन, 4 से 3, 3 left. 4 से 1 और 3 से 1। Yes sir. अब Clear ठीक है? हो गया सर? यस सर क्लियर है सब अच्छा दिख रहा है। ऑल राइट। ये क्वेश्चन क्लियर है दोनों? कंपैरेटिव मैंने दोनों एक साथ लिखे थे कि तुम डिफरेंस समझ पाओ। ना काउंट करने का मतलब सीधा घटा दो, पर नहीं दिखने का मतलब है अपन को, हाँ, ये सारे जो मैंने जो अभी बात के क्वेश्चंस कराए हैं वो सब लॉजिक से आएंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि ऑर्बिट नंबर 50 से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। मैक्स टू मैक्स 4 नहीं तो 5 तो तुम मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो। इनफैक्ट करना ही चाहिए, उससे गलती नहीं होती। ठीक है? यस सर। चलो सर अब क्लियर हो गया सर। हाँ, पर अब क्लास का टाइम हो गया।